अच्छा जी, तो अब कुछ बात इस तरह की है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है कंप्यूटिंग मॉडल्स। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटिंग किस किस टाइप की होती है, ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटिंग मॉडल हमारे पास है, ठीक है। डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना, वैसे जब भी हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग हो तो क्या दिमाग में बात आती है? नेट के ऊपर जो आप ड्राइंग वगैरह चल रही होती है वही है। बिल्कुल ठीक है, सर्वर वगैरह नहीं, बिल्कुल सही है। तो लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि कंप्यूटिंग क्या है, उसके बाद फिर इंटरनेट क्या है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें समझाऊंगी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज क्या हैं, सारी हिसाब से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे ग्राफिकल चीज़ों से समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाएगी आराम से बात, ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज़ हमारे पास है कंप्यूटिंग मॉडल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही डेस्कटॉप कंप्यूटिंग की, उसके बाद कौन सा है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। हाँ, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, उसके बाद उसके बाद और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग को पहुंचने से पहले इतनी सारी कंप्यूटिंग का हमें पता होना चाहिए। और अब हमें अब इन सब को बारी बारी देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी जो कि अक्सर आप लोग के शायद दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी होंगे, वो भी यहाँ तो क्लियर हो जाएंगे, नेटवर्किंग से थोड़े बहुत रिलेटेड और इस तरह की चीज़ें भी क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटिंग? तो वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप चलाते हो और सिर्फ आपके कंप्यूटर तक महदूद रहती है, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। चाहे वो आप काउंटर स्ट्राइक खेल लो इंस्टॉल करके, चाहे आप एक्सेल पे कोई फाइल बना रहे हो, सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करके चला रहे हो, अपने कंप्यूटर तक महदूद है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है आपके पास, सही है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के अंदर क्या बोले, पर्सनली यूज होती है या प्रोफेशनली यूज होती है, सही है। एपटेक में हम पढ़ा रहे हैं तो प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं, ड्रीमवर्क घर पे बैठ के करोगे तो पर्सनली कर रहे होगे, सही है। जिसके अंदर प्रोफेशनल के अंदर इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, डॉक्टर्स एंड प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं। और ऑफिसेज में यूज़ हो रही होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह के लिए। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? MS ऑफिस सर फहरिस्त, आपको पता है क्या होता है, ऑटोकैड, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, 3D स्टूडियो मैक्स, ड्रीमवीवर, नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो और CMS। अब ये तमाम कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर की, जिनमें से काफ़ी तो आप सब जानते ही होंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपके पास? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के अंदर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्लियर होगा, आगे चले। चीज़ नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। वो तमाम के तमाम क्लाइंट्स लैन के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। लैन मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपके सिस्टम से एक तार निकलेगी और स्विच में जाएगी और स्विच से निकल के बिल्कुल जैसा कि यहाँ पर हमारे पास शेयरिंग हुई हुई है, सब लैन के थ्रू चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि अगर हमारे सर्वर के ऊपर डेटाबेस बना हुआ है तो वो सर्वर तक पहले जाएगी, सर्वर के बाद भी डेटाबेस पे जाकर सेव होगी चीज़। अगर मैं कोई सर्वर में सेव करा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पेपर देते हैं तो आप ऊपर IP दे रहे होते हैं 192.168 और इस तरह वो लोकल एरिया पेपर हो रहा होता है, वो इंटरनेशनल पेपर नहीं हो रहा होता, ठीक है। वहाँ से पेपर आते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोग के पेपर लगाए जाते हैं और फिर आप लोग जब पेपर दे रहे थे उसके बाद फिर उसके रिजल्ट उस पर अपलोड करे जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की कहानी हमारे पास कुछ ये थी, जिसके अंदर बैंक्स के अंदर क्लाइंट ये यूज़ होती है, रिटेल स्टोर्स में इम्तियाज़ वगैरह में सर्वर होते हैं, सब सिस्टम कनेक्ट होते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एविएशन कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑयल कंपनीज, ठीक है। जिसके अंदर सारे फैले तो दोनों हाथ सामने रखो, दोनों हाथ सामने रखो ऊपर, हाँ ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर अभी है क्लास होगी, उसके बाद 2 घंटे में साथ रहेंगे खाने, उसके बाद फिर भले जो करते रहेंगे। सर ये तो ही है ना, हाँ नींद आ रही है तो और कुछ नहीं, हाँ दिमाग नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सेल्स ERP
जो कि बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके पास अक्सर यूज हो रहे हैं, CRM, डिस्ट्रीब्यूशन ERP, मैन्युफैक्चरिंग ERP, और डेटाबेसेस कौन कौन से यूज हो रहे हैं इनके साथ? तो ऑरेकल का नाम सुना है? क्या होता है ऑरेकल? तो ऑरेकल एक वो है डेटाबेस है जिसकी जो की अपनी डेटाबेस भी है, वो अपने सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर रहा था, सभी काम कर रहा अच्छा, और हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी जो कि ऑरेकल सपोर्ट कर रहा है? है। ये जावा जो है कि ऑरेकल से ही रिलेटेड है। और सैप का नाम सुना है? SAP उसकी भी बहुत डिमांड है। सैप भी एक जो है जबरदस्त किस्म का डेटाबेस है, और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो क्लाइंट्स, अब बात क्या आई? एक पहले हमने पढ़ा डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, फिर पढ़ा क्लाइंट सर्वर। उसमें एक कंप्यूटर है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर अटैच हो गए। अब मोर क्लाइंट्स मोर लोड ऑन सर्वर। जितना ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे सर्वर पे उतना ही लोड आएगा। सर्वर इतना लगा दिया, 10 लोग अटैच थे तब तो बड़ा सही चल रहा था, लेकिन जब उसी में 50 लोग आ गए तो बहुत वो बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताओ कि आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोग जो है गाड़ी में बैठ के जाते हैं कहीं, ठीक है, मिसाल के तौर पे 7 लोग हैं और 7 लोग हाईरोड में बैठ के कहीं जाते हैं, ठीक है। किसी वजह से मोहसिन की शादी हो गई गलती से, और मोहसिन के घर में एक और बंदे का इजाफा हो गया, और उसके बाद मोहसिन की फैमिली बन गई और मोहसिन के 6 बच्चे हो गए, तो मिलाकर ये भी 7 लोग बन गए, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि 14 लोग बन गए, एक गाड़ी में 7 बंदे आ सकते हैं, तो मजीद 7 बंदों के लिए क्या चाहिए कि हम एक और हायरूफ ले लें। दो ऑप्शन है, या तो एक और हायरूफ ले लें, या एक हायरूफ बेच के एक हाईएस्ट ले लें। ये सर बंदों को मार दो। सही है, सही है। तो वो तो जाहिर बात है, बेगम खुद ही मार देगी अगर नहीं लोगे तो तुम्हें। चौथा ये होता है, घर में लोग तुम लोग नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी प्रैक्टिस है। हाँ। बाइक में जाएगा, बाल्टियों में बच्चे लटका हाँ, बाल्टियों में वही सर कंटिन्यू। वेस्पा वाली, वेस्पा नहीं होती एक साइड पे? छोड़ दे पढ़ाई में। हाँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मकसद वही है कि बेटा जब आपके सर्वर पे लोड बढ़ जाता है तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, या तो उसी कॉन्फ़िगरेशन का होमोजेनियस सर्वर, इसी कॉन्फ़िगरेशन का एक और सर्वर लगा दो लाकर, या फिर वो बेच के एक हैवी पावर वाला सर्वर लगा दो। कहानी समझ में आई अब मेरी बात की? मेरी एग्जाम्पल की वजह समझ में आई कि इसका मकसद क्या था आपके सामने। अब होता यहाँ पर एक बैलेंसर हमारे पास होता है, बैलेंस जो कि बैलेंस डायरेक्टर हमारे पास करके आ रहा होता है। स्विचेस, ये स्विच लगा रहे हैं पीछे ब्लैक कलर का, पीछे लेंथ है, यहाँ पर क्या, यहाँ से एक वायर इसमें आएगी, अब ये बैलेंसिंग कर रहा होगा दोनों में। हमें नहीं पता हमारा डेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, दोनों में इक्वली बैलेंस कर रहा होगा। इधर स्पेस कम होगी तो इधर, इधर होगी तो इधर, ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चला रहा होगा। ये बीच में कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर नहीं है, बैलेंसर है। ये बैलेंसर जो बड़े-बड़े स्विचेस हब जिसे कहा जाता है, वो वही वाला हिसाब किताब। ये हब तो नहीं कह सकते, ये आपका समझ लो एक छोटी ये डिवाइस होती है। सर डिवाइस वो जो बड़ी-बड़ी सी होती है, उसके ऊपर पंखे वगैरह उसको कवर करके रखा जा रहा होता है, ये उस तरह का है। नहीं, वो तो स्विचेस ही, वो तो मुझे पता था कि बड़ा-बड़ा स्विचेस वो भी अभी आगे देखेंगे होते हैं, ठीक है। खैर, ये हमारे पास जो होता है ना बैलेंसर होता है या फिर डायरेक्टर होता है, जो कि जो है हमारे डेटा को डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा जी, अब बच्चे बढ़ते गए, गाड़ियाँ बढ़ती गई, क्लाइंट बढ़ते गए, सर्वर्स की तादाद बढ़ती गई। जितने ज़्यादा सर्वर्स आते रहेंगे आपके क्या है उतने ही। अब ये पहले 2 थे, 1 2 फिर 3 4 5 6 7। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है, पहले 100 यूजर आता था, आते थे। मिसाल के तौर पे मैंने अभी वेबसाइट बनाई है, उस पर एक दिन में 2-3 लोग विजिट कर रहे हैं। अगर मेरी वेबसाइट कामयाब हो जाती तो हो सकता है एक दिन में हज़ारों की तादाद में लोग विजिट कर रहे होंगे। अब अगर अभी मैंने लिए हुए 1700 रुपये की होस्टिंग वगैरह ली हुई है, बड़ा सर्वर मामूली सा लिया हुआ है कि भाई 50-100 तो आराम से चलते हैं आराम से। लेकिन अगर कल को मेरी वेबसाइट पर हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक आएगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, फिर सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा। यही चीज़ अगर आप देखो, अगर यहाँ पर 2 बच्चे टाइट बेंच से कनेक्ट करें बड़े जल्दी हो जाते हैं, 10 बच्चे करें तो बड़ा हैंग करता है। वजह क्या है, क्योंकि सर्वर तो फिर मेरा सिस्टम बना हुआ है, ये इस पर लोड पड़ता है, सही है। तो यही चीज़ है कि हर जगह उसके हिसाब से फिर सर्वर्स बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे जैसे कैपेसिटी हमारी बढ़ती जाती है। तो कोई बैलेंसर भी बढ़ाते चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, पोर्ट एक नहीं, पॉइंट ये है एक बैलेंसर से 2 को ही जा सकते नहीं, मल्टीपल, सही, ठीक है। अच्छा जी, देख लो ना, हर तार इसी से जुड़ी हुई है और इसके अंदर देखो मल्टीपल जा रही है और इसके अंदर से इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब इस तरह की कहानी आपने बिल्कुल, तो दिस इज क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बाद क्या बन गई, क्लस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्वर्स।
वही बात मैं कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर्स, होमोजेनियस सर्वर्स इज कॉल्ड क्लस्टर कंप्यूटिंग। एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे सर्वर हमने लगा दिए, तो ये इस तरह की हमने उनको अलमारी में ये एक सर्वर है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, एक के ऊपर एक लगा दिए। सर पॉइंट ये है जब होमोजेनियस आप ये कह रहे हैं सर्वर कनेक्ट है, इन सर्वर से फिर कंप्यूटर कनेक्ट होंगे सारे। हाँ बिल्कुल, सारे सर, सिस्टम। आपने कहा कि ये होमोजेनियस कंप्यूटिंग है, तो Cluster पहले जो computing। लगाए थे हमने वो भी तो यही था, 2 कंप्यूटर सेम कॉन्फ़िगरेशन की तो लगाए हुए थे। हाँ। अभी वही लगाए हुए, हाँ। बट नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ गए हैं, तो फिर क्लस्टर कंप्यूटर बन क्लाइंट गया। भी बढ़ेंगे। अच्छा, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो क्लस्टर एक पे कंप्यूटिंग है। एक पे क्लाइंट सर्वर है, एक से ज्यादा होगा तो वो क्लस्टर में आने शुरू हो जाएगी चीज। और वो जो बीच में हमने जब वो लगाया था तो वो क्या कहला रहा था? ये भी अच्छा, क्लस्टर ये के cluster ये अंदर, सही है सर। ठीक है ठीक है। अब आपके सामने इस तरह की इसी रूम के अंदर मैं 10 अलमारियां रख दूं, दिस इज कॉल्ड डेटा सेंटर। इस तरह गूगल का है, गूगल का है, Facebook का है। की मिसाल ले लो। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल। और इनको फिर इनके लिए वो हैवी ड्यूटी एसीज होने चाहिए जो इनको कूल डाउन लगे हुए रखें, हैं। ठीक है। तो जिनका 4 टन के 2 लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्लस्टर कंप्यूटिंग की कहानी समझ में आ गई? सही है। मार्कर अच्छा जी, अब क्लस्टर कंप्यूटिंग के बाद आपके पास ग्रिड कंप्यूटिंग। एक क्लस्टर कंप्यूटिंग मेरी लाहौर में लगी हुई, एक डेटा सेंटर मेरे लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। सही है सर। और एक कराची। एक क्लस्टर के अंदर पूरा लैन कनेक्ट हुआ हुआ है मिसाल के तौर पे, सही है सर। ठीक है। दूसरे में भी इन दोनों का आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एक ग्रिड है, ये दूसरा ग्रिड है। हैदराबाद में तीसरा ऑफिस बन गया, उधर पूरी क्लस्टर कंप्यूटिंग बना, तो तीसरा ग्रिड और है। तीसरा बनाया जिसका ना हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में तीनों का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, इधर एक सर्वर सिस्टम लगा हुआ है, इधर दूसरे का लगा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस पे जो लगे हुए हैं और उसको फिर हम एक जगह से कंट्रोल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग। सही है। सही है, सेट ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग इज कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग। सही। सही है। और ग्रिड कंप्यूटिंग में यही सिनेरियो हमारे पास, ठीक है। डेटाबेस सर्वर हो गया, कोई मेल सर्वर हो गया, कोई वेब सर्वर हो गया, कोई हाँ, फाइल सर्वर हो गया, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वो सब विंडोज सर्वर के ऊपर है, नॉर्मल एक्सपी के ऊपर है, विंडोज सर्वर के ऊपर है या लिनक्स के ऊपर है या किसके ऊपर है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं, विंडोज है, लिनक्स है, क्या है, ठीक Mac है। हाँ, ज़्यादातर लिनक्स या विंडोज यूज होते हैं पाकिस्तान में तो। विंडोज भी यूज होते हैं ना, Linux ठीक है। का। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर वही चीज़ बता रहे हैं कि डिफरेंट सर्वर्स कनेक्ट हुए हैं एक वर्क स्टेशन से और वहाँ से सारे ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं और अब कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग इज कॉल्ड अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये इंडिया में एक डेटा सेंटर है और उसके अंदर क्लस्टर और ग्रिड कंप्यूटिंग का हजूम है। ये आयरलैंड में है, ये यूनाइटेड किंगडम, ये यूरोप में डिफरेंट सर्वर पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल डेटा सेंटर, ये जापान, ये ब्राज़ील, और ये तमाम के तमाम इसके अंदर क्लस्टर भी होंगे और क्लस्टर के बहुत सारे क्लस्टर ग्रुप भी होगा, वो ग्रिड कंप्यूटिंग हो रही Grid computing होगी। भी और होगी। ये तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन, ये एक कंट्री का एक क्लाउड बन गया, दूसरी कंट्री का क्लाउड बन गया, तीसरी कंपनी का क्लाउड बन गया। अगर हम इन तमाम डेटा सेंटर को एक जगह पे एक्सेस कर लें तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, अ सेट ऑफ यही वजह होती है मैं किसी वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ, लॉगिन विया गूगल, लॉगिन विया फेसबुक, और क्लिक करते हैं फेसबुक से उठाकर डिटेल ले आता है। उसका क्या ताल्लुक फेसबुक से? उसका डेटा सेंटर अलग होगा, उसका अलग होगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू पीछे से कनेक्टेड हुई है सारी चीज़ें कि मैं इसकी अथॉरिटी करके इससे चीज़ें ले सकता हूँ। समझ रहे हो? अब आगे जाकर अब ये पूरी दुनिया हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर जो हमारे पास डेटा सेंटर बड़े बड़े होते हैं वो आपस में मिलकर क्लाउड कंप्यूटिंग बना रही है। अब वो कंपनीज 3-4 लिखी हुई है जिनके अपने क्लाउड है। इसमें टोयोटा कंपनी का अपना क्लाउड है। अपना क्लाउड का मतलब क्या है? अपना वो ग्रिड सेंटर पूरा एक चला के दे दो। पूरा खुद का है, इनके जो ऑपरेटिंग, पूरे दुनिया में उनके चल रहे हैं, पूरी हाँ। दुनिया में उनके जगह इनके अपने अपने डेटा सेंटर्स हैं, इनके खुद के डेटा सेंटर्स हैं। ये इस तरह याहू का, गूगल, इनके खुद के डिफरेंट कंट्रीज में बने हुए हैं, ठीक है। वॉलमार्ट एक कंपनी है, टाटा ग्रुप इंडिया की है, सिटी बैंक आपने बहुत बड़े, ठीक है, वॉलमार्ट भी सुना है सर। ठीक है। तो अब टाटा ग्रुप भी
अब आप यहाँ पर देखो कि इन ये कंपनीज जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज सैप, ओरेकल, इनका डेटाबेस वगैरह ये सॉफ्टवेयर वगैरह यूज इन कंपनी से कर रही होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस है तो सिस्टम यानी कि जो आपका हार्ड ड्राइव है, हार्डवेयर ये IBM का, डेल का, इंटेल का, कौन सी कंपनी इनका यूज़ करती है, ठीक है। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कंप्यूटर, उसके ऊपर होती है विंडोज़ जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसके ऊपर सॉफ्टवेयर होता है। अगर लिनक्स है तो लिनक्स सॉफ्टवेयर होगा, विंडोज़ है तो विंडोज़ के हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जब क्लाउड कंप्यूटिंग आई तो एकदम तो नहीं आ गई ना। क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट किस तरह आया। तो सबसे पहले हुआ ये था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जगहों पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वहाँ प्रोफेसर जो है ना एक्सपीरियंस वगैरह कर रहे होते थे, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते थे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो उन्हें अगर अपनी चीज़ दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर या किसी साइंटिस्ट से शेयर करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो बिल्कुल, तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक प्राइवेटली नेटवर्क बनाया जिसको इन्होंने आरपा नेट का नाम दिया। और ये एक पहला इंटरनेट था जो कि सिर्फ उनके दरमियान ही था। वो यहाँ से डेटा उन्हें दे देते थे, वो देख लेते थे, वो उनको यहाँ से दे देते थे, वो देख लेते थे। हाँ, इस तरह का एक प्राइवेटली नेटवर्क इन्होंने बिछाया पूरा, ठीक है। और फर्स्ट इंटरनेट जो है वो हमारे पास जाहिर सी बात है, स्टार्ट में तो एकदम वाईफाई नहीं आ गए होंगे ना, टावर्स के थ्रू जाहिर बात है। इस हिसाब से ये पूरी एक जाल बिछाया ना पूरा, देखो इस तरह ये पूरी वायर नजर आ रही तारे हमारे ये नीचे। अच्छा जी, उसके बाद अब इसकी हिस्ट्री के आरपानेट प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट करा 1969 में, इतना पुराना नहीं है पाकिस्तान बनने के बाद। ईमेल सर्वर इंट्रोड्यूस कब हुआ? ईमेल सर्वर का मतलब क्या था? ईमेल सर्विस जो हम ईमेल भेजते हैं 1972 में सबसे पहले ईमेल्स का काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्न एंड मेड पब्लिक 1991। और वर्ल्ड वाइड वेब जो कि हम www लिखते वेबसाइट पे चलती है चीज़, ये 1991 में बॉर्न हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन पब्लिकली जो है हमारे पास 1991 में हुआ था, और ऐसा ऐसा पे ग्रो होते 2000 से ऊपर बाद ही फिर इस तरह स्पीड अप हुई ये चीज़ें, ठीक है सारी। जब मुझे याद है 128 और 256 केबी का भाई नेट चल रहा था, बड़ा खुश हो रहे होते थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो ईमेल वर्सेस वेब। अब यहाँ पर दो बंदे देखो बात कर रहे हैं लाइक 1 to 1। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपने बात कर दी, मैंने सुननी है। ईमेल में यही होता है, मैंने कह दिया, आप चाहो या ना चाहो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ऐसा ही है। आपने मुझे सेंड कर दी, मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे वो मिल जाएगी। जबकि वेबसाइट क्या है? लाइक अ नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड का मतलब क्या है? आपने खुद जाना पड़ता है उस पेज के ऊपर। हम नोटिस बोर्ड पे अगर देखते हैं ना कि क्या लगा हुआ है, हमारे पास खुद से इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि इस बंदे ने चीज़ नहीं डाल दी है, हमें खुद से जाना पड़ता है और नोटिस बोर्ड पे जाकर देखना पड़ता है फलां पेज पे क्या चीज़ चल रही है। आज भाई एजेड तालीम ने ये चीज़ डाल दी तो उसकी वेबसाइट पे जाकर देखना पड़ेगा। और ये पूरा नोटिस बोर्ड क्या है? पूरा सर्वर है, समझ लो बहुत बड़ा सा, इसके अंदर डिफरेंट पेज लगे हुए। ये इंटरनेट की मिसाल सही है कि सर इंटरनेट है, इंटरनेट पे आके देख लो। सही बात है। तो ईमेल और वेब का दोनों का काम समझ में आया? क्लियर? इंटरनेट समझ में आया थोड़ा बहुत एवोल्यूशन वगैरह इसका। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अब होता ये है कि इंटरनेट जब आया तो उसकी मदद से क्लाइंट्स इंटरनेट की मदद से वेब सर्वर से कनेक्ट होने शुरू हो गए। पहले तो ईमेल सर्वर आया, फिर वेब सर्वर आ गया, ठीक है। वेब सर्वर क्या करता था? वेब सर्वर में हुआ ये कि जो भी उनकी नॉलेज वगैरह थी सर्वर पे डाल देते थे और वो क्लाइंट जो है उसको फिर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लेता था। उसके बाद पब्लिकली जब इंटरनेट हुआ ना, .com बबल एक कंपनी है जो कि 2000 में लॉन्च हुई, तो इसके बाद जो बिजनेसमैन वगैरह थे इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज की प्रोफाइल बनाना शुरू कर दी। आपकी डालडा की कंपनी ने अपनी वेबसाइट बना ली, हर छोटी छोटी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी अपनी वेबसाइट बना ली, अपना डेटा लगा दिया स्टैटिकली, ठीक है, डेटा लगा दिया, ठीक है, और इन सर्वर्स पे डाल दिया और इंटरनेट की मदद से लोग एक्सेस करना शुरू हो गए। लेकिन और इस चीज़ को प्राइवेटली चल रही थी उससे पहले चीज़, ठीक है, और उसको फिर पब्लिकली लॉन्च कर दिया सबके लिए कि तमाम लोग जो इसको पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। अब बात यह है हमारी कि अगर सर्वर है तो सर्वर क्या है? मेरा सिस्टम है, मेरे लैपटॉप भी सर्वर बन जाता है।
तो अगर इन कंपनीज ने जो वेबसाइट के लिए देखो दो तरीके हैं, या तो आप खुद का सर्वर लो, ठीक है, खुद का सर्वर लो और अपने पास वेबसाइट रखो और उसको वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट करो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप वहाँ पे कि आप नेट के ऊपर जगह खरीदें और वहीं पे अपनी डेटाबेस बिल्कुल, सारी डाल दी है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास थर्ड पार्टीज लोगों ने, जिस तरह मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज बन गए और डिफरेंट कंपनीज ने क्या करा, ये चीज़ें हमें स्पेस जहाँ पर वेबसाइट को रखते हैं वो सर्वर, उसको हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर वेबसाइट को हम रखवाते हैं, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो बेस्ड या फिर विंडोज बेस्ड सर्वर हो, ये डिपेंड करता है जो हम सर्वर लेते हैं, ठीक है। और हम इनको क्या कहते हैं, महीने का कुछ पैसे दे देते हैं और ये हमारी वेबसाइट को रखते हैं और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करवा रहे होते हैं और डिफरेंट सर्विसेज साथ में दे रहे होते हैं, वो डिपेंड करता है। एसक्यूएल की तरह एसक्यूएल एज़्योर भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है, ठीक है, कहीं पे बैठ के वो हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि भाई ये शेयर होस्टिंग क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है, कुछ को तो पता ही नहीं होगा ये क्या होता है। अब सुन लो एक बात, जो आपको मिल रही होती है ना 1000-1700 में होस्टिंग भी, डोमेन भी, वो तमाम की तमाम शेयर होस्टिंग में आती है। शेयर होस्टिंग में होता क्या है, आपका हार्डवेयर एक ही होता है, सिस्टम एक ही है, सर्वर एक ही लगा हुआ है, उस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही चल रहा है, चाहे वो विंडोज़ चाहे वो लिनक्स का हो, ठीक है, जिस तरह अभी आपके कंप्यूटर में चल रहा है, सही है। उसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ हुआ तो वो भी एक ही होता है, अच्छा सही है। वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, वेब सर्वर इंस्टॉल होने के बाद उस वेब सर्वर के ऊपर सबकी वेबसाइट रखी हुई होती है। लाइक एक कंप्यूटर का सर्वर है, उसके ऊपर 6 वेबसाइट्स चल रही हैं। बिल्कुल, अगर मैंने 6 से उसकी कैपेबिलिटी 6 की और मैंने बोले 6 को मैंने आपसे ये कमिटमेंट करा कि आपकी वेबसाइट पे एट द टाइम 100 यूज़र आएंगे तो परफेक्ट चलेगी, लेकिन अगर वो कल को क्वांटिटी बढ़ गई, 150 हो गए, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, या फिर सुबह तेज चली होगी, रात में स्लो हो जाएगी, सुबह बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ अगर उधर कम ट्रैफिक है इधर बढ़ गया तो कोई मसला नहीं, उधर भी अपना लिमिट बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ है, तो फिर सर्वर डाउन हो जाएगा, उसकी बैठ जाएगी, आपकी बैठ जाएगी। तो हज़ारों की तादाद में वेबसाइट जो है वो एक सर्वर के ऊपर वो डाल रहे होते हैं, और इससे अब मिसाल के तौर पे अगर आपको खुद का लेना है तो आप जो है तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का सर्वर खरीदो और उसके ऊपर फिर अपनी वेबसाइट लगाओ और यूज़ करो। अब ये लोग क्या करते हैं, एक सर्वर खरीद ले 30-40 हज़ार रुपये का, उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 15-16 साइट्स इन्होंने लगा दी और 15-16 साइट्स पे इन्होंने जो है एक होस्टिंग डोमेन के 1700 रुपये ले लिए, ठीक है। तो एक साल के अंदर, एक साल होने से पहले ही इनके जो पैसे वो तो रिकवर हो ही जाता है, ठीक है। अब महीने के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, या साल महीने में के जैसे- शेयर्ड होस्टिंग ज़्यादा साल की होती है, उसके बाद महीने की होती है, वो फिर ज़्यादा बेनिफिट मिलती है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब मिसाल के तौर पे मैंने वेबसाइट बनाई है और उस पर पहले तो 100-200 ट्रैफिक आ रहे थे, लेकिन अब 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 आने शुरू हो गए, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे जो है मुझे एक प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट सर्वर दे दो, ठीक है, मेरे जो है वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया। मेरे ज़्यादा पैसे तो मैं पहली मरतबा में ये ले सकता हूँ, लेकिन नहीं है तो स्टार्ट करते तो बना छोटे से स्टार्ट करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला कि उसके बोला ठीक है, अब वो क्या करेगा, मेरी वेबसाइट एक ऐसे सर्वर पे करेगा कनेक्ट जो कि हार्डवेयर दिखने में तो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के ऊपर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। वो कैसे? अगर आप वो कैसे का मतलब ये है कि एक सर्वर के ऊपर एक ही वेबसाइट चल रही होगी। नहीं, तो आप कह रहे हैं मल्टीपल वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, लाइक विंडोज अलग है, वो विंडोज ही चल रही होगी सब पे, लेकिन एक से ज़्यादा होगी, एक आपके लिए तो एक उनके लिए, एक उनके लिए, एक उनके लिए, सबके डेस्कटॉप सबके डेस्कटॉप अलग अलग होंगे। आपको एक्सेस करना पड़ेगा तो आपके ऑपरेटिंग वेब सर्वर में उसको दाखिल होना पड़ेगा आपकी वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए। मेरी को करना है तो उसको हार्डवेयर एक ही है, इंडिविजुअल जिस तरह आप लॉग आउट नहीं करते और यूजर चेंज करते हो, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करोगे। अच्छा, सही है, क्या अब थोड़ा सा समझ में आया, और वो देखेंगे तो देखने क्या- में एक ही लग रहा होगा। वर्चुअलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, लिखा हुआ वर्चुअलाइजेशन वहाँ पर, तो दिखने में एक ही, लेकिन वर्चुअली इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, सही है। और फिर हर सर्वर के ऊपर एक एक वेबसाइट अपलोड होगी। अब एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लिया तो अब इसके अंदर मैंने 3-4 वेबसाइट रख दी और उसके ऊपर बता दी कि 5-5 हज़ार ट्रैफिक आ सकती है इसके ऊपर।
एक अगर ये ऐसा तो नहीं है कि ये 3 ड्राइव्स हमने अलग अलग डिफाइन कर दी, इस ड्राइव के ऊपर इसका डाटा पड़ा हुआ है, इस ये ड्राइव भी पे कर इसका सकते डाटा होगा पड़ा ये हुआ है। होगा ये बिल्कुल यहाँ पे आपने अगर पार्टीशन partition बनाना है ना उसके बनानी है, वर्चुअलाइजेशन होगी इस तरह की। लोड आ रहा है हाँ, तो उसकी GPU बिल्कुल, capacity हिसाब से बिल्कुल, एक बिल्कुल, ज़्यादा आगे हाँ। बढ़ गया। सही है। तीसरा वाला डेडिकेटेड वो तीसरा डेडिकेटेड का मतलब ये कि भाई पूरा एक ही बंदे को दे दिया, सर्वर लाकर रख दिया, उसी के लिए 30-25 हज़ार रुपए का। अब इसी के अंदर इसकी आई है, अब इसके हज़ारों की तरह में ट्रैफिक हो। फेसबुक के कितने सारे सर्वर रखे हुए हैं, गूगल के कितने हैं, अब अंदाजा कर लो आप कितनी ट्रैफिक, उनके करोड़ों की तादाद में ट्रैफिक होती है उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। उनके डेडिकेटेड सर्वर भी कई होंगे। हाँ बिल्कुल, तो होता ही यही है, जाहिर बात है। ठीक है, तो अब कहानी समझ में आई कुछ कि ये होस्टिंग सर्विसेज क्या होती है और हम किस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें सही है। वर्चुअल डेडिकेटेड। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे से होस्टिंग लेता हूँ, ये ई होस्ट पी के, ठीक है। अच्छा साइट खुली हो तो टाइम लगा था बहुत। मैं इस होस्टिंग के बाद ज़्यादातर इससे लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है आगे अगर मैं खुद की होस्टिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दूँ, अभी देखो सर मुझे जैस ऑफ भी अच्छा है। हाँ वो भी ठीक है, उन्होंने भी ये चीज़ करी हुई है, किसी भी उनसे आप खुद के भी ले सकते हो सर, एफिलिएटेड हो सकते हैं और आप कर लो। लाइसेंस वगैरह चाहिए सर, लेकिन इसके लिए उन्होंने लिया भाई। पता नहीं मेरे ख्याल। अच्छा अब देखो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग पिक्चर क्या सॉलिड आ रही है। और ये बिजनेस वेब पेज। अब यहाँ पर नीचे है ना, तो आपके पास देखो शेयर्ड होस्टिंग, फ्री वीपीएस और रिसेलर होस्टिंग वगैरह, यानी कि यहाँ पर ये आपके ऊपर जो है रिसेलर होस्टिंग में क्या है कि आप खुद की आप उनसे ले लो और आप खुद आगे बेचो। इसमें क्या है जो कि आपने महीने के साल के 700 रुपये दे दिए, ये होस्टिंग के पैसे हैं। वीपीएस वगैरह क्या कि अपना आप जो अलग से ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर वीपीएस अपना वीपीएस आप ले सकते हो। तो ये इसके ना डिफरेंट पैकेजेस हैं, जिसके अंदर वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की पैकेज बनाएगा और किस प्रोवाइड करेगा, अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सर ये रिसेलर जो है वो तो फिर बेसिकली वही हुए ना वर्चुअल वाले। पहला है शेयर्ड, तो वो तो शेयर्ड ही है। ये रिसेलर जो है ये वर्चुअल वाले हैं। रिसेलर का मतलब ये वो आपको एक अकाउंट बनाकर दे देंगे, आपको आईडी बनाकर दे देंगे, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद से अपने नाम से शेयरिंग बेच सकते हो, होस्टिंग और डोमेन बेच सकते हो। आपके पास नहीं होगा, आप उन्हीं से कांटेक्ट कर रहे होगे, आप उनको मंथली अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए होंगे, जैसे ही आपके थ्रू कोई आएगा आपको 50-100 रुपये मिल जाएंगे। क्योंकि यही बात है, आप उनसे उनका नाम यूज़ करते हुए करा रहे हो। करके चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो है बंदा घेर के ला दो तो पैसा आपको मिल रहा है। बंदा घेर के ला दो पैसा आपको कमीशन सिंपल, क्योंकि सर्वर तो आपके पास नहीं रखा हुआ ना, आप भी तो किसी चीज़ यूज़ करो ना। इतनी कहानी समझ में, इतना मार्जिन नहीं होता कि 1000 रुपये इसकी जेब में, अगर वो खुद का रखा हुआ है तो फिर तो बचेंगे, वैसे नहीं बचे। लेकिन खुद का रखना बहुत बड़ा वो है, रिस्क है, आपने डेटा संभाल के रखना है। अभी मेरी वेबसाइट हैक हो गई थी, तो जाहिर बात है उन्होंने भी डेटा रिकवर करने में हेल्प करी थी, सारी चीज़ें करी। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, खैर तो सर्वर देंगे उसको हैकिंग जब सिखाएंगे नहीं क्या होती है। गोल्ड। अच्छा जी, अब देखो ग्रोथ ऑफ कंटेंट। ग्रोथ ऑफ कंटेंट क्या आपके पास, कंटेंट प्ले की रोल इन इंटरनेट, लेट इंटरनेट यूजर राइट दी कंटेंट। अगर हमें इंटरनेट को बढ़ाना है तो आवाम को ही बोलो कि भाई इसमें चीज़ें डाले, तो उस चीज़ के लिए इन लोगों ने ये वेबसाइट बना दी ताकि आवाम इनमें डेटा डाले और इंटरनेट बढ़ता जाए। सही है, ठीक है। अब हर बंदा अपनी चीज़ें डाल रहा है, इसकी वो चीज़ें देख रहा है, उसकी ये देख रहा है, उसकी वो देख रहा है, उसकी वो देख रहा है, ठीक है। आपका डेटा भी बढ़ रहा है, फिर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि कौन सा रखूं कौन अब सा मैंने बाहर वेबसाइट बनाई तो मैंने डेटा डाला ना, वो आप लोग देख रहे हो, आप बनाओ वो मैं देख रहा हूँ। फेसबुक किसी ने बनाई है, मैं आपकी तस्वीरें देख रहा हूँ तो आप मेरी देख रहे होते, इस तरह चल रहा होता है ना सब। क्या है, एक दूसरे चीज़ें डाली हुई ना, कोई तीसरा बंदा नहीं आकर डाल रहा, तो तीसरी मखलूक तो आकर नहीं डालते। जिसने वेबसाइट बनाई कि उसने अगर 10% डाला होगा तो 90% दूसरों का डेटा होगा। हाँ सही है। तो इनमें से तमाम वेबसाइट, ये तमाम जो चीज़ें हैं, फॉरम वगैरह में डिस्कशन वगैरह हो रही थी डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड। जब ऑर्कट था, ऑर्कट में फॉरम ही चलते थे। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ है हमारे पास। ऑर्कट के ज़माने में थे आपने यूज़ किया ऑर्कट? अच्छा जी, अब डेटा सेंटर हर कंपनी का, याहू, गूगल, अमेजोन, इनके डिफरेंट कंट्रीज़ में डेटा सेंटर्स मौजूद हैं।
यूरोप में हो गया, चाइना में हो गया, रशिया में हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनके डेटा सेंटर्स मौजूद है हर कंपनीज के, ठीक है, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। और उन कंपनीज ने क्या बोला, क्यों ना हम आपस में डेटा सेंटर को एक क्लाउड की शक्ल अख्तियार कर लें और एक दूसरे डेटा शेयर करके हम कनेक्ट करवा सकें। ये वजह गूगल की एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, इसकी एप्लीकेशन पे जाओगे तो वो बोलेगा अगर आपको गूगल से कनेक्ट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये लोग क्लाइंट पूरे क्लाउड से कनेक्ट कर रहे हैं, पूरे क्लाउड के अंदर छोटे छोटे क्लाउड्स मौजूद है, ठीक है। और ये पूरे छोटे छोटे भी नहीं है, डिफरेंट बड़े बड़े सेंटर हैं, डेटा सेंटर। ये दो हो गया, हाँ, दो हो ये कोई कंपनी होगी, वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट वगैरह सारी। देखिए लोगो सेल्सफोर्स सब किया अब देखो ये बहुत सारे मशहूर कंपनी, सन हो गई, ऐप हो गई, इंटेल हो गई, एचपी हो गई, डेल हो गई, अमेजोन हो गया, ये VMware हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं, फोर्ड की VMware हम यूज़ करेंगे, लेने से पढ़ेंगे, ऑरिकल भी सबसे अलग गूगल, याहू वगैरह, ये ट्विटर वगैरह जो है एज़्योर सर्विस, ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? ट्विटर वगैरह जो ऐसे ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं लोग, एडवर्टाइजमेंट। टीवी पे ड्रामा देखते हो, पैसे कैसे कमाते हो लोग, उनको एड्स मिलते हैं ना, ब्रेक जो आता है। वेबसाइट बनाओ, इसी तरह वहाँ पर भी उनके वेबसाइट पे ऐड चल रहे होते हैं, या वेबसाइट पे विजिटर्स जो आते हैं उससे अर्निंग हो रही होती है, लिंक यूज करो। बहुत मंजन होता है। अच्छा, डेटा इन क्लाउड। अब डेटा इन क्लाउड का मतलब क्या है, अब यूज़र इन क्लाउड्स पे डेटा डालता है, अब उसको नहीं पता कौन से डेटा सेंटर में उसका डेटा क्या। मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया, मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री में डेटा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा ना, मुझे नहीं पता। अभी मुझे पता है मेरे लैपटॉप में मेरा डेटा जो मैंने एक पेंट की फाइल सेव करी तो मेरे कंप्यूटर में सेव है, लेकिन हम जो नेट पे कर रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ पर, पूरा क्लाउड है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। शायद जिन्होंने बनाया उनको भी खुद नहीं पता कि कहाँ से काम चीज़ जा रही है। किसी भी डाटा सेंटर में बिल्कुल, किसी भी डेटा सेंटर में जा सकती चीज़। अब क्लाउड एज अ बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर क्लाउड सर्विसेज की बात करेंगे। ये इसके अंदर अब क्लाउड को डेटा में शुरू किया। हाँ, अभी देखो इंटरनेट वगैरह इन तमाम चीज़ों की बात, क्लाउड कंप्यूटिंग से समझते होती क्या है। फ्लैशबैक है, पीछे हमने क्या क्या देखा, इन कंपनी के प्राइवेट क्लाउड हैं और इनके अपने अपने क्लाउड, इंटरनेट के ऊपर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके प्राइवेट हैं, खुद के अपने प्राइवेट हैं, और ये इंटरनेट पे पब्लिक के लिए हैं। क्लाउड क्या है, क्लस्टर प्लस ग्रिड कंप्यूटिंग इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब रेंटल क्लाउड होते हैं, या फिर अब जिस तरह जिसका ERP बिजनेस होगा ना, ये रेंटल होते हैं, ठीक है। इम्तियाज सुपर स्टोर में एक सॉफ्टवेयर लगा दिया और क्लाउड पे लगा दी तो ये रेंटल चल रहा है, या फिर एक होस्टिंग ले ली तो वो भी शेयर्ड होस्टिंग होगी, ठीक है। और ये रेंटल भी होगा हमारे पास किसी होस्टिंग वाले से, वेबसाइट्स भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, दो तरह के क्लाउड्स होते हैं ना, कि सॉफ्टवेयर को होस्ट कर रहे हो या फिर वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। सर्वर रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हार्डवेयर नेटवर्क हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो और उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होगी। अब यहाँ पर आ जाओ, अब क्लाउड सर्विसेज की बात करते हैं उससे पहले हम एक एग्जांपल को, यहाँ पर एक शादी की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको शादी करनी है, ठीक है, तो उसके आप हॉल में गए जगह के लिए और उसने बोला देखें हम अगर क्या करते हैं कि हम सिर्फ जगह ले लेते हैं रेंट पे, बोलता है अंदर डेकोरेशन भी हमारी और कैटरिंग का काम भी हमारा है, तो हमारा इवेंट तो हो जाएगा लेकिन इसके अंदर हमें खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कैटरिंग वाले के अलग पीछे भागना पड़ेगा और डेकोरेशन वाले के अलग पीछे भागना पड़ेगा, बस जगह मिल जाएगी और हमारा काम जो है फिर जाकर इवेंट होगा, ठीक है। थोड़ा काम को आसान कर लेते हैं, हॉल वाला बोलता है भाई ठीक है डेकोरेशन भी हमारी तरफ से कर लें और स्पेस भी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आपके पास कैटरिंग का काम बच जाएगा, ठीक है, कैटरिंग का काम बच जाएगा, सजावट वजावट वो करके दे देंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि आजकल जो बहुत सारे कॉमन है कि शादी हॉल वाले हैं कि भाई हम कैटरिंग भी हम दे देंगे, डेकोरेशन भी और स्पेस भी हमारा, ये जैसे होटल में ले गए बिल्कुल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपने सिर्फ खाने सेलेक्ट करने के कौन कौन से खाने रखवाने चाहिए, तो जाके खाने भी तो है। सही है, और फिर मेहमानों की तरह जाना है। यही चीज़ है वो आपको होस्टिंग जो होता है ना, होस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, होस्टिंग होस्ट, तो आप मेहमान ही एक तरह से होते हैं, ठीक है। आप जो है जाते हैं और इस तरह से जो है बिल्कुल लगता ही नहीं और आपकी कोई मेहनत भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, हमने पैसे दिए और काम हो गया आपका। सेम इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमारे पास, इसकी भी 3 सर्विसेज हैं। जितना शादी वाला में 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, एक का नाम है अयास, एक का नाम है पास और एक का नाम है सास। अयास का मतलब है जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड पे मैं सिर्फ जगह ले लूँ, मैंने बोला भाई सिस्टम रख दो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना बनाकर डालूंगा
वेबसाइट भी मैं अपनी खुद ही बनाऊंगा, उसके बाद जो डेटाबेस चलेगी वो भी मेरी चलेगी। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद का वो डालूंगा, विंडोज वगैरह नहीं यूज़ करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना, जैसा टोयोटा वोयोटा वाले इनके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम किस सेंस में होते हैं, किस तरह के होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सॉफ्टवेयर सकते हैं। भाई, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है। कितने तुम्हें याद है कितने सॉफ्टवेयर हैं, कितने पता है कितने सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में? मुझे भी नहीं पता कितने सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में। ये तो विंडोज लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम तो 3 ही है ना सर, कौन सा? विंडोज है, लिनक्स है, वो है। तो अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट के अच्छा। प्रोडक्ट भाई ये तो हमारे आगे ये तो हमने सुने हैं ना, सोलराइज, हाँ अच्छा, सन ऑपरेटिंग और भी है। बहुत सारे हैं बेटा, काउंटलेस हैं। अब ठीक है, तो ये तो मशहूर कंपनीज होगा ना जो मार्केट ले गई। आदित्य ने अब हम जैसे गरीब लोगों ने अगर कोई बना दिया कल को, तो फिर वो नहीं हो सका, तो फिर तो बात करने का मकसद ये है कि पहली चॉइस ये थी, यूजर ने बोला भाई मैं अपनी वेबसाइट भी है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर, इस वक्त वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो वेब सर्वर Application है है। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो हार्डवेयर है जो मैं उसको बोल रहा हूँ 30,000 का खरीद लो, उसके ऊपर मैं सारी Location चीजें, दे तो दो। हमने जस्ट उससे जगह ले ली। इस सर्विस को हम कहते हैं अयास जस्ट, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अयास का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? पास। पास में क्या होता है? वो बोलते हैं आप जगह भी ले लो और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले लो, वेबसाइट अपनी दे दोगे बनाकर, प्लेटफॉर्म है। सही है? वही जगह भी हो गई, डेकोरेशन भी हो गई। तो बुढ़े इंसान हर क्लास में तो ये, और तुम मुंह में तुम डालो अपने। तो समझ में आया पास में क्या हो रहा है? वो बोल रहा है कि भाई ठीक है, बिल्कुल मैंने वेबसाइट खुद बनाई है, ठीक है, मैंने खुद बनाई वेबसाइट, मैंने कस्टमाइज करके कोड खुद करा है, और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, मैंने होस्टिंग ले ली, सॉफ्टवेयर अपना यूज करूंगा। तीसरी सर्विस क्या है? सास। सास में क्या है? सॉफ्टवेयर भी आपका, उनका सॉफ्टवेयर भी उनका, जगह भी उनकी, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका। सेल्सफोर्स चल मतलब रहा है, मैंने Salesforce काम का नहीं काम आ जाओ यहाँ पर। सर बंदे ने काम नहीं किया। अयास में हमारे पास अमेजोन आता है, जिसके अंदर आपको वो जगह प्रोवाइड कर रहा होता है, अपने हिसाब से उसके अंदर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। पास में आपके पास विंडोज एज्योर आ गया, आपको दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है? पास में जगह भी दे रहा है, और आपको क्या कर दे रहा है? वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपने अपना जो है चीज़ें बना के डाल सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। अपना डेटा बनाकर खुद पे डाल सारी चीज़ें। तीसरी सास। सास को यूज किया है। सास तो हर कोई यूज़ कर रहा है, ड्रॉप बॉक्स, सेल्सफोर्स वगैरह जो जीमेल, मैंने काम किया है, सर। बिल्कुल सेल्सफोर्स, ये तमाम की तमाम, गूगल टॉक, ये तमाम की तमाम एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस है, जो कि छोटी छोटी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं। हम वेबसाइट समझ रहे होते हैं, लेकिन ये असल में सॉफ्टवेयर हैं, छोटे और बाकायदा छोटे, बिल्कुल जो कि database है। अब हमें क्या करना है? जैसे अकाउंट बनाया, यूज कर लिया, अकाउंट में रखा है, डेटाबेस रीड किया, हमारा काम बिल्कुल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब ये चीज समझ में आई, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो 3 सर्विसेज हैं, अयास, पास और सास, सास अच्छी है। सही है। लेकिन अब इनमें अब वो अपनी मर्जी चीज़ें कर सकते हैं, इस पर लिमिटेड जो उन्होंने दी थी वैसे यूज़ करना है, सही है। हाथ में जगह बहुत। अब एक एग्जांपल बता रहे हैं भाई कि अगर आप एक कंपनी के एडमिन हो और यहाँ पर आपके पास इन तीनों में से कुछ सर्विस यूज़ हो रहे हैं, तो अयास के अंदर क्या आपको बोलना है कि भाई मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डिप्लॉय, माइग्रेट डेटा वगैरह करने के लिए बंदों की ज़रूरत है। इसके अंदर क्या बोलना है? इसके अंदर भी डेवलपर चाहिए, डेवलपर जो कि आपका सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट कस्टमाइजेशन करनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास वर्डप्रेस बनी बनाई, मुझे कस्टमाइजेशन करनी है, सही है। फेसबुक पे अकाउंट बना दिया, अपना तस्वीर लगा दो, खुद से कस्टमाइजेशन करनी है। जीमेल पे अकाउंट बना दो, खुद से कस्टमाइजेशन करनी सर है। तो वर्डप्रेस के ऊपर जो था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल ही अलग जा रहा हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर अगर हमें एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, वो डिजाइन हमने वहाँ पे वर्डप्रेस पे कर ली, उसके बाद हम चाहेंगे उसको अपने पास कंप्यूटर में सेव करें, ताकि हम कहीं जाके बैकअप भी अपलोड कर कर लो, सकें। बैकअप बन जाता। उसका बैकअप बन जाता, कोई ऐसा इशू नहीं आता। सही है। अब क्या करोगे? एकदम वो एक जगह था, अच्छा। काम आया था। ऐसा बोले थे कि किसी करोड़ों का वो हो गया है। अगर 2000 रुपए तो बन गए ना पक्के। डील हो गई है, डील सर। अच्छा, अब इससे क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं भाई? इतनी सब चीज़ें देखी तो पहली चीज़ तो ये कि भाई इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट कम लगती है। पहले क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता था ना, कॉस्ट ज़्यादा होती थी इसमें, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो, चाहे कुनवली में बैठे हो, चाहे उसकी पहाड़ी में बैठे हो, चाहे रास्ते में उतार दिया किसी ने उधर में बैठे हो, ठीक है। अब सर ऐसे हम पाकिस्तान में तो नहीं बैठ सकते। कहाँ पर? नीचे इधर? हाँ सर।
कोई भी आके कन्वर्ट करके ले जाएगा सब कुछ। वो अलग बात है, वो अपना वो क्लाउड बनाकर चले जाएगा तो। खैर, वो अलग चीज़ है। तो कहानी समझ में आई, और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, मैं ऑफिस का काम घर में बैठे कर सकता हूँ, जगह की मोहताज नहीं है, और यही सबसे ज़बरदस्त चीज़ होनी चाहिए। अब मैं आपको जो वन ड्राइव पे क्यों करवाता हूँ, ताकि कहीं कहीं पे भी भी एक्सेस कोई कर लो, access करना चाहिए। ठीक है। मैं तो बच्चे को पहले सेमेस्टर से पहली क्लास से क्लाउड पे ले आता हूँ, सही है ना। हालांकि उसको बाद में कल आती है कि मैं क्या चीज़ है, कल को डेटा विंडोज उड़ गई तो वही डेटा बचेगा जो क्लाउड में पड़ा हुआ, बाकी सब लॉस हो जाए, क्योंकि उस पर वायरस वगैरह। आपको ड्रॉपबॉक्स के ऊपर चल रहा है, Dropbox बिल्कुल, वो भी में cloud ही है, वो भी cloud है। जीमेल से एफिलिएटेड है तो इजीली बिल्कुल। हो जाता है। वर्चुअलाइजेशन एंड मल्टी टेंडेंसी, अब इसके अंदर मतलब क्या है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम एक के ऊपर बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टी टेंडेंसी का मतलब ये है कि जगह कम घेरेगा और उसके साथ काम बहुत सारा काम मिल को सकता affect करेगा। है। और मल्टी टेंडेंसी का मतलब क्या है कि एक के साथ दूसरा काम हो रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर तुमने यहाँ पर अपना सर्वर ली तो उसके बाद उसके आगे वाला उसके सीक्वेंस के थ्रू काम हो रहा होता है, ठीक है, कोई वो नहीं होती इसके अंदर अनसीक्वेंस वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, 100% सर। बिल्कुल। अगर कोई बंदा बोले भाई मैंने फेसबुक को डेटा दे दिया, फेसबुक वाले तो देख सकते हैं, तो मेरा Secure का भी होता डेटा है। सिक्योर तो नहीं हुआ ना। तो सिक्योरिटी का वही वहाँ पर ये एग्जांपल देख लो कि बैंक के पैसे रख लो और बैंक वाले तो देख सकते हैं ना कितने पैसे, सही है ना। अच्छा, होता ये कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से किसी वजह से डेटा लॉस हो जाता है तो इसका बैकअप दूसरा डेटा सेंटर में बना हुआ होगा। अगर यहाँ पर डेटा, भी मेंटेन कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, अगर एक डेटा सेंटर में डेटा लॉस हो जाए किसी वजह से और बैकअप दूसरे डेटा सेंटर में बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस जो बैकअप वगैरह होता है ये भी डेली बेसिस पे इनका हो रहा होता है, बैकअप वगैरह बन रहा होता है। अब इलास्टिसिटी एंड मेंटेनेंस, मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ मेरी कंपनी में, सेल्स का में तो मेरा एक सर्वर चल रहा है, किसी महीने मेरी सेल बढ़ गई तो मुझे ज़्यादा सर्वर लगाने पड़ गए, तो क्लाउड में क्या होगा, मैं जस्ट एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और अलग से सर्वर लगा देंगे, और जब मेरा सीजन चला जाएगा तो दोबारा से मैं अपने असली हालत में आ जाऊँगा, तो मुझे मेरे पैसे बच जाएंगे, मैं जस्ट रेंट दूंगा और उससे मेरा काम। कंटिन्यू हमें वो पूरी बिल्कुल। जगह खेलने की जरूरत नहीं है। अब सॉफ्टवेयर डिलीवरी, अब आपके पास ये वेबसाइट है, ये भी सॉफ्टवेयर डिलीवरी हो रही है यहाँ पर। पहले आपके पास जो है वर्ड, ये सॉफ्टवेयर है इसका, लेकिन अब आप यही चीज़ ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, word.google इसके ऊपर, ठीक है ना, ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो ना वर्ड एक्सेल वगैरह। तो ये अब एक क्लाउड के ऊपर लिया है, office.microsoft.com/en। अब वर्ड जो आप जो खोलते हो ना वन ड्राइव, तो लेफ्ट साइड में पावर पॉइंट खोलना है, क्या खोलना है, तो वहीं पे खुल जाता है। पता है ना सबको, क्या नहीं पता? पता है, सर्विस कहता है। हाँ, तो बस यही चीज़ है। ऑनलाइन अगर आपको हाँ। खोलनी होती है तो खोल सकते हैं ना, वरना पहले बिल्कुल। डाउनलोड करो फिर ओपन तो होती है। इसी के साथ ही जो है ये सेशन अख्ताम पहुँचता है।